एक रीज़न मैं लोगों से बात करने में हिचकिचाता था, आई वुड नॉट वांट टू टॉक टू पीपल, इज दैट कि मुझे लगता था कि दे वुड आस्क मी टू डू समथिंग, मुझे कुछ बोल देंगे करने को जो मेरा दिल नहीं होगा करने को. सो दे वुड आस्क मी टू डू समथिंग व्हिच आई वुडंट वांट टू डू. तो व्हाई कांट आई जस्ट से नो? क्योंकि अगर मैं नो बोलूँगा तो उससे क्या होगा कि वो मेरे बारे में बुरा सोचेंगे और देयर विल बी एन ऑकवर्ड साइलेंस, और आई वुड understand that they would not think good of me, and that I would not want to happen. तो अब इसमें बात यह है कि अच्छा ठीक है, मैंने ना बोल दिया एंड लेट्स से पहली बात तो मैं उसको awkward silence बोल रहा हूँ, तो why is that awkward? That I'll explore. But let's say उन्होंने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा कि यार ये इतना भी नहीं कर सकता and all that, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो अगेन बात यही है कि जब कोई दूसरा मेरे बारे में बुरा सोच रहा है तो जो सेल्फ रिजेक्शन है वो क्योंकि ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो रही है, तो इसलिए मैं सीधा यही चाहता हूँ कि दूसरा मेरे बारे में बुरा ना सोचे, राइट? कि क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट जो लिंक है ऑफ सेल्फ रिजेक्शन दैट आई एम नॉट इवन अवेयर अबाउट. तो मेरा होता है हमेशा कि सीधा वो मेरे बारे में बुरा सोचे ही ना, तो वो मेरे बारे में बुरा ना सोचे तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, उसके लिए मुझे यहाँ तो ये करना पड़ेगा कि जो वो कह रहा है मैं कर दूँ, या फिर मैं उससे बात ही नहीं करता. तो उससे बात नहीं करूँगा तो ही वुड नॉट बी एबल टू put his demand on me, तो फिर वो सब चीज़ें होंगी. इसलिए मेरा दिल नहीं करता था बात करने को, कि because there was always a potential that the other person would ask something from me which I wouldn't want to do, and then all these thoughts. अब ये जो thoughts हैं तो मैंने अब खोले हैं, now I can see कि अच्छा ये सब हो रहा है. But पहले तो it was just a lack of comfort, कि मुझे लगता था कि नहीं दिल कर रहा है, it's not very comfortable for me, मतलब अंदर से फीलिंग नहीं आती थी. But now I open these thoughts, so I see कि अच्छा ये सब हो रहा है. तो जैसे मैंने बोला कि there would be awkward silence. Silence तो silence है, उसमें awkward क्या है? Awkward is my perception. क्योंकि मुझे लग रहा है वो silence इसलिए आ रहा है that the other person is a bit disappointed in me or something like that. तो जब कोई सामने वाला disappoint हो रहा है मेरे से, then that triggers negativity within me. तो वो negativity is not what I want, right? तो इसलिए मैं चाहता ही नहीं कि सामने वाला मुझे अपना डिसअपॉइंटमेंट शो करे, क्योंकि दैट वुड ऑटोमेटिकली लीड टू सम फॉर्म ऑफ सेल्फ रिजेक्शन, सम नेगेटिविटी विद इन मी. सो नाउ व्हेन आई एम अवेयर कि अदर पर्सन्स रिजेक्शन may trigger self rejection but need not necessarily lead to self rejection. Basically self acceptance, self rejection, eventually it's my choice. तो नाउ अब वो डर इस सेंस में कम हो गया कि हाँ बात कर सकता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो आई कैन ईजिली से नो. जो चीज़ लगेगी कर सकते हैं हम कर लेंगे, जो चीज़ लगेगी नहीं कर सकते नहीं करेंगे. अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, सामने वाला कुछ सोचेगा क्या हो ये भी नहीं करा ना दैट, ठीक है सोच लेगा. तो आई थिंक जब वो सेल्फ एक्सेप्टेंस आ रही है अंदर से, तो देन देयर इज ऑल्सो दिस आइडिया दैट आई कैन क्रिएट बाउंड्रीज, कि हाँ ये नहीं करूँगा मैं, ठीक है. सो पहले क्या होता था कि बाउंड्रीज नहीं होती थी, तो वो कुछ भी बोल देगा एंड देन आई वुडंट वांट टू डू बट देयर इज नो क्लियर बाउंड्री, तो मैं काफ़ी बारी तो हाँ ही बोल दूंगा ठीक है कर लेते हैं. पर मेरे अंदर से बिल्कुल भी दिल नहीं है करने का. आई एम जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ फेयर. सम पीपल मे डू दिस आउट ऑफ लव, कि करने का दिल नहीं है बट यार तेरी खुशी के लिए करते हैं, तो एक तरह से फिर वो अंदर से खुशी से ही कर रहे हैं. तो उसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती है, वो तो मैं भी कर ही सकता हूँ. बट जो मैं बहुत सारी चीज़ें जो करता था आउट ऑफ फेयर, कि अगर मैं नहीं करूँगा देन द अदर पर्सन वुड फील बैड अबाउट मी एंड ऑल दैट, तो वो फेयर हैज़ कम डाउन. तो नाउ आई कैन डिफाइन बाउंड्रीज कि यार ये चीज़ मैं नहीं करूँगा. तो जैसा फील करना है कर सकते हो, मतलब इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली दैट आई वुड से कि जैसा फील करना है कर सकते हो. अभी जैसे मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ उस केस में भी अगर दूसरा पर्सन हर्ट हो रहा है कि नहीं यार तुमने ये नहीं करा, तो आई कैन बी एम्पैथेटिक, आई कैन बी कंपैशनेट विद दैट पर्सन कि हाँ यार तुझे एक्सपेक्टेशन थी पर मैंने नहीं किया. बट अगेन आई डोंट नीड टू डू इट स्टिल. तो आई कैन बी कंपैशनेट, आई कैन रियली understand that person's hurt and
at least I can be empathetic towards it, I can understand it, but I need not do the things that the person wants me to do. Because when I am compassionate with the other person, I think I would also need to be compassionate with myself. Of course, it's not always very clear to define कि कहाँ boundary draw करें, तो I think वो कर करके हमें पता लगता है. So it is entirely possible that कि हम कई बार boundaries draw करेंगे, then we realize कि यार नहीं, वहाँ पे boundary नहीं होनी चाहिए, थोड़ी आगे होनी चाहिए, थोड़े पहले होनी चाहिए थी, कि मुझे और चीज़ें कर देनी चाहिए थी या वो भी चीज़ नहीं करनी चाहिए थी. So that's a very great thing कि it's not clearly defined कि boundary कहाँ पे draw करें, but जहाँ पे भी draw करें, I think now there is an increasing sense towards कि हाँ, there can be boundaries. I can just simply say what I don't want to do without that fear of rejection, which used to trigger a lot of self-rejection. But now I'm consciously aware कि अगर दूसरा disappoint हो रहा है, दूसरा मुझे इस तरह से देख रहा है, इस तरह से बोल रहा है, then I would not get into self-rejection. तो अगर वो self-rejection नहीं आता, then I'm not letting that negativity inside of me. तो negativity मेरे अंदर नहीं जा रही है, then I'm fine. जितनी है बाहर है, ठीक है, but that's not impacting me. Then I'm free to do what I want to do. उसमें जहाँ तक बाउंड्रीज की बात है, तो हाँ, हो सकता है कि मैं कुछ बाउंड्रीज ड्रॉ करूँ, देन आई रियलाइज कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ पे होनी चाहिए थी. बट इफ आई एम इनटू सेल्फ एक्सेप्टेंस, देन आई विल नॉट गेट इनटू गिल्ट कि यार मैंने उसको इस चीज़ के लिए मना कर दिया, नहीं करना चाहिए. कोई बात नहीं, मना कर दिया, गलती हो गई, तो या तो मैं इमीडिएटली अपोलोजाइज करके वो चीज़ कर सकता हूँ, या फिर ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. आई विल नॉट गेट इनटू गिल्ट विच इज सेल्फ रिजेक्शन. तो गलतियाँ तो हो ही रही हैं, बट ठीक है, आई विल इम्प्रूव अपॉन दैट कि ऐसा कुछ नहीं हो गया. तो अगर बहुत बड़ी चीज़ है तो आई कैन इमीडिएटली अपोलोजाइज एंड जो भी चीज़ करनी है कर सकते हैं. अगर मेरा मूड बाद में चेंज हो गया या फिर मुझे लग रहा है कि हाँ, दिस आई कुड हैव डन. बट ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है, वो चीज़ हो चुकी है, देन आई कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि हाँ, बाउंड्री प्रॉब्ली इस तरह से करनी चाहिए थी कि वो चीज़ मुझे कर देनी चाहिए थी. That's also fine. That's a part of learning. So learning के लिए self rejection जरूरी नहीं है. Right? The learning can happen even if there is a lot of self acceptance, there is a lot of self love. I think ये भी एक बहुत बड़ा misconception है कि हम सारा change ही guilt के through, rejection के through ही करते हैं. We get into guilt, which is self rejection, and we also get into other people's rejection. कि यार तू ये भी नहीं कर सकता, इतना तो कर दे. तो essentially we are saying यार तू इतना बुरा है, कम से कम इतना तो ढंग का हो जा, इतना तो सही हो जा. So essentially we are communicating a message to the other person कि you are so bad, कम से कम इतनी अच्छाई तो ले अपने अंदर. So we are essentially rejecting the other person and asking that person to be worthy of acceptance. So this is the same tool we use with ourselves also. तो कहीं ना कहीं life में this has become our prevalent way of inducing change. We reject the present. That's how we change the present. But that need not be the case, I believe. We can accept the present wholeheartedly and then very lovingly, very gradually change it to something we want to get at. So I think that's, first of all, I think that's more permanent change because that's coming out of positivity. Secondly, that's a more pleasant experience of life, that we are not constantly wallowing in guilt. So coming back, तो जैसे मैं पहले afraid होता था कि बात नहीं करनी because they would ask me to do something and I would be afraid of saying no. तो वो जो fear था of saying no, वो कहीं ना कहीं deep inside इसलिए था कि अगर मैं no बोलूँगा they would reject me and then I would reject myself and that's going to be painful. So now since I've decided, I can choose to accept myself, I can choose to accept myself and my boundaries, then that fear has subsided. I may be not willing to talk to people for other reasons, but at least this reason has come down.